अस्सलामुअलैकुम बडीज़ एंड वेलकम टू एचएस विजुअल्स। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम इलस्ट्रेटर के 3 पावरफुल टूल सीखने वाले हैं जो आपको डिज़ाइन का बॉस बना देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल, सेकंड पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और थर्ड पे हमारे पास आता है ग्रुप सिलेक्शन टूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमारे पास किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट को रीसाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको आज शेप टूल के ज़रिए ही कोई ऑब्जेक्ट बना के एग्जांपल के लिए समझाऊंगी ताकि आपका प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज हो जाए और न्यू लेक्चर भी कवर हो जाए। सो इधर मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया है और इसको सिंपली मैंने राइट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग किया है और हमारे पास एक आई रेडी है। आज मैंने जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखना है ए आई। उसके साथ मैंने पॉलीगॉन टूल इस्तेमाल करके ए बनाना है। मैंने यहाँ पॉलीगॉन बनाने के लिए पहले पॉलीगॉन को ड्रॉ किया और उसको ड्रॉ करते हुए मैंने इसकी साइड्स 3 कर ली डाउन की प्रेस करके। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगी सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देखें हमारे पास एक स्क्वायर अपेयर हुआ है जैसे ही हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं। और इस लाइन स्क्वायर के ऊपर हमारे पास 8 नोड्स अपेयर होते हैं जिसके साथ हम शेप को वाइड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सेंटर में एक नोड अपेयर होता है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो देखें ये ट्रायंगल से हमारे पास इधर स्क्वायर बन जाएगा। देखें और मैं इसको दोबारा ट्रायंगल बना लेती हूँ और देखें जैसे ही मैंने आउटसाइड मूव किया तो हमारे पास रोटेशन टूल रखा हुआ है। जैसे ही मैं इसके आउटसाइड ड्रैग करूँगी तो हमारे पास यहाँ शेप रोटेट हो जाएगी। यहाँ पर जो सेंटर नोट है वो हमेशा शेप की मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। और हाँ, एक स्पेशल ट्रिक, अगर हमने इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो ऑल्ट की को हम होल्ड करेंगे, साथ राइट क्लिक को होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे तो देखें हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिस तरह मैंने यहाँ ये बनाया है। और इसको मूव करके मैं इसके साइड पे ले आती हूँ और यही अगर शेप को मैं इसके अंदर रखूँगी ए बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको थोड़ा सा वाइट कर लिया। उसके साथ मैंने यही शेप दोबारा मैंने दोबारा इसको डुप्लीकेट किया है और अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर रखूँगी ए बनाने के लिए। सो देखिए मैंने इसको इधर से उठाया इधर और दोनों साइड्स बराबर रखी एक ही। इसको मैं कोई और कलर दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो देखें अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब मुझे इस फ्रंट ट्रायंगल को माइनस करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो एक ही शेप ले ले। इसके लिए मैंने फ्रंट माइनस का आइकन क्लिक किया पाथफाइंडर्स में और देखिए हमारे पास एक ही शेप क्लियर आ गई है। उसके बाद हमने ए को कंप्लीट शेप देने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया और ए के मिडल में हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की। रेक्टेंगल का साइज़ मैं इधर से एडजस्ट कर सकती हूँ इसके कॉर्नर से। और फिर मैंने दोबारा से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसको एक दफ़ा फिर पूरा सेलेक्ट किया और इधर से मैंने पाथ फाइंडर्स में यूनाइट कर दिया। यूनाइट का आइकन हमेशा हमारे पास किसी भी 2 शेप्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह मैं आई को इधर राइट साइड पे ले आती हूँ ताकि हमारा ए आई वर्ड कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अब इनको कलर देंगे। मैं इसमें लाइट ब्लू कलर दूंगी और ए में मैं थोड़ा डार्कर शेड रख देती हूँ। उसके बाद हम इसको स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक मैंने इसकी ख़त्म की हुई थी तो अब मैंने इसको 2 की स्ट्रोक दी तो देखिए हमारे पास कितना परफेक्ट है। उसके बाद इफ़ेक्ट में गए 3D इफ़ेक्ट लगाया तो अब देखिए हमारी इमेज कितनी मज़े की क्रिएट हुई है। उसके बाद मैं ऑल्ट और राइट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करूँगी तो हमारे पास इसकी एक कॉपी अपेयर होगी और इस कॉपी में अब मैं इसको येलो कलर दे देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब इसी तरह मैंने इसकी थर्ड कॉपी भी रेडी करके इसके अंदर रेड शेड दे दिया। इसको मैं थोड़ा और डार्क कलर दे दूँगी। एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं इस पूरी शेप को सिलेक्ट करूँगी और इनको ग्रुप कर लेती हूँ तो ये हमारी टोटल एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम इसको जिस तरह भी मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। मैंने Ctrl+G किया तो ये ग्रुप हो गया। अब देखें अब ये अलग अलग मूव नहीं करेगा। उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और इसको फ्रंट पे रखा और रेक्टेंगल में मैंने लेमन येलो कलर दे दिया है तो ये है हमारी फाइनल लुक।
उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको हम दी सर्जन टूल भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम किसी भी शेप की या ऑब्जेक्ट की इंटरनल नोड्स को कंट्रोल करना है। मैंने यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो देखिए हमारे पास यहाँ कुछ नोड्स अकर हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस नोड्स पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये हैंडल अकर होंगे। इन्हें हम कहते हैं कर्व हैंडल। जैसे ही मैंने हैंडल्स को प्रेस किया है, ड्रैग किया है, तो हमारे पास शेप टोटल चेंज लुक दे रही है। हमारी शेप में अब कर्व आ गया है। अब अगर मैं इस शेप को रोटेट करूँ तो देखिए बिल्कुल मैंगो सा लुक देगा। मैंने यहाँ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसके आउटसाइड मूव किया, तो देखिए मैंने इसको रोटेट किया और अब देखें ये बिल्कुल एक मैंगो की तरह लग रहा है। चलें अब इसको मैंगो बना ही लेते हैं। फिर यहाँ मैंने मैंगो बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्ट्रोक को रिमूव किया और उसके बाद हम रेक्टेंगुलर टूल एक ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड, रेक्टेंगुलर टूल मैंने यहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद मैं जूम कर लेती हूँ और कर्वेचर टूल से इसको थोड़ा सा कर्व शेप दूंगी ताकि हमारे मैंगो के ऊपर स्टिक बन सके। एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा अंदर की तरफ मैं मूव करती हूँ और ये हमारी शेप रेडी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन कलर दे दूँगी। उसके बाद लीफ ड्रॉ करने के लिए हम फिर से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट नोट से ज्वाइन कर दिया और कर्व टूल से इसको मूव कर लिया और हमारे पास लीफ भी रेडी है। लीफ में मैं थोड़ा डार्कर ग्रीन शेड दूंगी और ये हमारा मैंगो रेडी हो गया। तो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग सा टूल। इसके ज़रिए हम किसी भी शेप को कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे ग्रिप पक्की है तो आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके साथ मैंने अब इस मैंगो को कर्व किया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल के लिए इस मैंगो को ही किसी और शेप में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ऐड एंकर का टूल लिया है। वो हमारे पास हमेशा पेन टूल के अंदर पाया जाता है। ये टूल नोट्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने एक नोड ऐड किया और सबसे फर्स्ट नोड के हैंडल पे क्लिक करके इसको इनवर्ड मूव किया, जबकि दूसरे हैंडल को मूव करके मैं आउटवर्ड मूव करूँगी। तो देखिए हमारे पास ये फिश का माउथ रेडी है। उसके साथ हम इसकी बेली एडजस्ट करेंगे। मैंने यहाँ थर्ड नोट पे अब क्लिक करके इसकी बेली को एडजस्टमेंट करती हूँ। हम जब भी किसी भी नोट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कर्व हैंडल्स अकर होते हैं, जिसके ज़रिए हम शेप की एडजस्टमेंट करते हैं। अब फिश की टेल बनाने के लिए भी मैं यहाँ एक और नोट ऐड करके इसकी एडजस्टमेंट करूँगी। मैंने यहाँ 3 नोड ऐड किए हैं ताकि इसकी टेल अच्छी बन जाए। इसको मैंने इनसाइड मूव किया है ताकि हमारी फ़िश की बेली शेप भी बन जाए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट करती हूँ। यहाँ फ़िश की टेल बनाने के लिए मैंने इसको कर्व्स देनी है। इसको मैंने 3 कर्व्स दी हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। एक और कर्व देने की ज़रूरत है। इसके लिए भी मैं फिर ऐड एंकर का पॉइंट यूज़ करके एक और कर्व ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने एक और कर्व ऐड की और अब देखिए हमारे पास फ़िश की टेल रेडी है। इसको हम थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। देन दैट्स इट। अब यहाँ इस फिश को प्रॉपर लुक देने के लिए मैं इलिप्टिकल टूल से इसकी आई ड्रॉ करूँगी और इसमें वाइट कलर दे दिया है। उसके बाद एक और इलिप्टिकल टूल ड्रॉ करूँगी इसके अंदर और एक ब्लैक शेड दे दिया है। तो हमारे पास इसकी आई रेडी है। उसके बाद मैंने पेन टूल लिया और उससे सिंपल सी कर्व्स ड्रॉ करूँगी इसके गिल्स बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि इसकी कर्व्स कैसे ड्रॉ करनी है पेन टूल से। हमने सिंपल नोट को क्लिक करना है, उसके बाद ड्रैग करना है, देन फर्स्ट नोट पे क्लिक कर देना है, फिर ड्रैग, फिर क्लिक, इस तरह। और राइट क्लिक को हमने होल्ड ही किए रखना है। इसी तरह मैं इसको ऑल्ट और राइट क्लिक को ड्रैग करके इसकी एक और पार्ट बना लेती हूँ। यहाँ मैंने 3 एक जैसी कर्व बनाई और अब मैं पेन टूल से सिंपल 2 कर्व्स इसकी टेल को एक वेव देने के लिए बना लेती हूँ। स्ट्रोक इसका ब्लैक ही रखेंगे और ये देखें अब इसके नोट्स को हम थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे जैसे मैं नोट्स डिलीट करती जाऊंगी वैसे वैसे हमारे पास शेप प्रॉपर आएगी। नोट्स डिलीट करने के लिए हम सिंपल डिलीट की प्रेस कर सकते हैं नोट पे क्लिक करके। उसके साथ ही मैं पेन टूल से अब इसकी फिन्स बनाऊंगी। सिंपल मैंने पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके बाद फिर इसको कर्व दी।
फिर से कर्व दूंगी और फिर इसके लास्ट नोड पे क्लिक करेंगे। देन अगेन वी हैव अ कर्व, सॉरी ख़राब हो गया। अब दोबारा ड्रॉ की मैंने और फिर इसके लास्ट नोड पे क्लिक करेंगे। अब ड्रैग करने के बाद तो देखिए हमारे पास कर्व रेडी है। उसके बाद एक लंबी सी हमने ड्रैग की लाइन, और क्लिक नहीं किया, सिंपली ड्रैग किया हमने और हमारे पास ये एक शेप रेडी है। उसके बाद हम इसका सेकंड लोअर फिन भी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से। लोअर फिन बनाने के लिए भी हमने सेम वही प्रोसीजर यूज़ करना है। सिंपल कर्व्स एंड लाइन, और उसके बाद दोबारा से ड्रैग करूँगी और ये हमारी लोअर फिन भी रेडी है। उसके बाद अरेंज करके इसको सेंड टू बैक कर देंगे हम। इसी तरह फर्स्ट शेप को भी फिर मैंने इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इस शेप को इधर से हम बबल्स के साथ पुट कर दिया। तो देखिए हमारी फ़िश रेडी है। हमने एक सिंपल से ओवल को फिश और एक मैंगो में कन्वर्ट कर लिया। सो थर्ड पे आता है अब हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल। दिस इज़ द लास्ट सिलेक्शन टूल और ये भी हमारे लिए बहुत ही मज़े का है। यहाँ मैंने एक लैंडस्केप ड्रॉ किया है जिसमें सन है, क्लाउड्स हैं, माउंटेन्स हैं और ट्रीज़ हैं। अब ये सब अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैं जब चाहे जैसी चाहे एडजस्टमेंट कर सकती हूँ ईजिली। लेकिन क्या हो जो अगर मैं इसको ग्रुप कर लूँ, मैंने यहाँ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल जी किया, तो अब ये एक इमेज क्रिएट होगी। अब ये ग्रुप है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसमें कोई भी कलर दिया तो देखें हमारी पूरी शेप एक ही कलर में कन्वर्ट होगी। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना था, हमने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कलर देना था। उसके लिए हम हमेशा ग्रुप सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ ग्रुप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है तो देखिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बआसानी एक ग्रुप्ड इमेज में ना सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं बल्कि हम इसको मूव भी कर सकते हैं और सिंपली हम इसकी शेप भी एडजस्ट कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी हमें जो भी चेंजेस करनी है एक ग्रुप्ड इमेज के अंदर हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ग्रुप सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेटर के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।